ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिनपिंग को न्योता भेजा है। इस खबर मात्र से ही पूरी हलचल मच गई है मीडिया में और वहीं कहा जा रहा है कि जिनपिंग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, उन्हें रिस्क दिखाई दे रहा है। जिनपिंग को क्या रिस्क दिखाई दे रहा है और ट्रंप ने ऐतिहासिक तौर पर यह फैसला क्यों लिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि चाइना तुम्हारी मदद कर देगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले महीने होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने की धमकी दी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शी को अपने शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया है। ट्रंप को चीन का धुर विरोधी माना जाता है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 20 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल के पश्चिमी मोर्चे पर होने वाला है। ट्रंप की भावी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की कि ट्रंप ने शी को आमंत्रित किया है, लेकिन कहा कि यह निर्धारित होना है। अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य प्रतिद्वंदी देश के नेता शामिल होंगे या नहीं होंगे। फॉक्स न्यूज में एक कार्यक्रम में लेविट ने कहा कि यह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उन देशों के नेताओं के साथ खुली बातचीत करने का एक उदाहरण है जिनमें केवल हमारे सहयोगी है, बल्कि हमारे विरोधी और प्रतिस्पर्धी भी है। उन्होंने कहा कि हमने उनके पहले कार्यकाल में देखा है कि वो किसी से भी बात करने को तैयार है। वो हमेशा अमेरिका के हित को सबसे पहले रखेंगे। शी को निमंत्रण की सूचना सबसे पहले सीबीएस न्यूज ने दी थी। लेविट ने कहा कि अन्य विदेशी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया है। बहुत सारे नेता इसमें हाँ भरेंगे, बहुत सारे नेता इसमें हाँ नहीं भरेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। चाइना के राष्ट्रपति इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे और इसके पीछे कारण क्या है। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जरा सीन सोच कर देखिए कि ऊपर मंच पे डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे हैं और शपथ ग्रहण ले रहे हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घूर रहे हैं। क्या ये सही रहेगा? एक छोटे से गेस्ट के रूप में शी जिनपिंग अगर वहां पहुंचते हैं तो ये उनके मान सम्मान के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालते हैं और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने लगते हैं तो ये और भी बुरा देखने में लगेगा। ये लगेगा जैसे मूर्खों की तरह शी जिनपिंग वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया और अंत में ये सब कुछ हो गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि क्या भारत को सचमुच डोनाल्ड ट्रंप अपना मित्र मानते हैं। शी जिनपिंग को न्योता दिया लेकिन भारत को न्योता नहीं दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरह से हरकत करने के लिए जाने जाते हैं। पहली बात तो अमेरिका के इतिहास में कभी विदेशी नेताओं को न्योता नहीं दिया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अब दुनिया भर के नेताओं को अगर भेज रहे हैं तो वो इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इसे ग्लोबल इवेंट बनाना चाहते हैं वो। और जहां तक बात रही भारत को न्योता देने की या नहीं देने की, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि पीएम मोदी के पास न्योता आया है या नहीं आया है। ज्यादातर होता ये है कि राजदूतों को दे दिया जाता है। पिछली साल भी स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख सकते हैं, जो अमेरिका में भारत के राजदूत थे वो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। और पिछली बार भी बाइडेन ने किसी को न्योता नहीं दिया था और वो पारंपरिक रूप से चला था। अब ऐसे में देखना होगा कि इस मीटिंग में कौन कौन आता है इस शपथ ग्रहण समारोह में। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार भारत की नकल करते हुए दिख रहे हैं। भारत में पीएम मोदी के आने के बाद इस तरह की शुरुआत की गई जिसमें ग्लोबल लीडर्स को भी न्योता दिया गया। भारत सबसे पहले अपने पड़ोसियों को न्योता देता है और पड़ोसी देश इसमें शामिल होते हैं। पर अब देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और शपथ ग्रहण में अब दुनिया भर के नेताओं को बुला रहे हैं। इस लिस्ट की अभी कोई खासी जानकारी नहीं है। शी जिनपिंग का नाम उछलकर इसलिए सामने आया क्योंकि किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि शी जिनपिंग को न्योता जाएगा। पर चाइना को कूटनीतिक रूप से क्या घेरना शुरू कर दिया है अमेरिका ने, और इसका एक और बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें कहाँ की है? ये तस्वीरें फ्रांस की है। फ्रांस में एक चर्च है, जो चर्च काफी पहले जल गया था।
उसे एक बार फिर से बनाया गया है और इस चर्च को लेकर इनॉग्रेशन रखा गया था और इसी में पहुंचे थे मैक्रोन भी, ट्रंप भी और जेलेंस्की भी नोट्रे डेम सेरेमनी में। यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई, जेलेंस्की के साथ भी इनकी मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई वो यहाँ पर खुशियों वाली रही। उनके चेहरे हाव भाव से ही ऐसा लगता है कि वो उन्हें देखकर कुछ खासा खुश नहीं हुए। और जहाँ तक बात है जेलेंस्की को लेकर, पहले से भी ये चिढ़े रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी रैलियों में जेलेंस्की को लेकर क्या कहा था? जेलेंस्की को लेकर इन्होंने कहा था कि जेलेंस्की एक बड़े अच्छे सेल्समैन है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बेच लेते हैं, हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ से मिलियंस डॉलर लेकर चले जाते हैं युद्ध के नाम पर। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें अजीब सी हैं। खैर, अब यहाँ पर एक तस्वीर, ये जो तस्वीर देख रहे हैं जिल बाइडेन की तस्वीर है, इसको लेकर एक ट्वीट भी बहुत सारा वायरल हो रहा है। यहाँ जो जेलेंस्की से मुलाकात हुई, वो मुलाकात कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो खुश हैं जेलेंस्की से। कहा यह गया कि जेलेंस्की यहाँ पर चाहते थे युद्ध को लेकर बात हो, पर यहाँ युद्ध को लेकर कोई खासा बातचीत नहीं हुई और ये देखने को मिला कि यहाँ पर जेलेंस्की को कहीं न कहीं फटकार पड़ी है कि इस युद्ध को कंटिन्यू रखने का कोई भी जरूरत नहीं है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं, जिस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर भी कहा और यूक्रेन को लेकर भी कहा। रूस को लेकर इन्होंने कहा कि देखिए 6 लाख सैनिक आपके मारे गए हैं, आपकी इकोनॉमी भी यहाँ पर धराशायी हो रही है। ऐसे ही यूक्रेन के 4 लाख सैनिक मारे गए हैं और ये सब कुछ बेकार है जो आपस में इस तरीके से चल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। रिश्तों को बेहतर रखते हुए अब इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए और इस युद्ध को समाप्त करने में चाइना एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन आपसे और चाइना से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर चाइना का नाम ले लिया और ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो फैसला हो वो कुछ ऐसा फैसला हो जो रूस के पक्ष में जाए। चाइना ऑब्वियसली रूस के पक्ष में ही फैसले देगा और अगर नहीं देता है तो रूस के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो ये गेंद चाइना के पाले में डालना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है और किस तरीके से चीजें जियोपॉलिटिक्स में बदलती हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।